घाटमीका हत्याकांड में मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। पीड़ित परिवारों के लिए की आर्थिक मदद की घोषणा। जल्द न्याय दिलाने का दिया भरोसा। संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का कैबिनेट बैठक में अनुमोदन। प्रदेश में संगठित अपराध को रोकने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारों के लिए बनी वरदान। राजधानी जयपुर में ही 57,000 से ज्यादा आवेदकों को मिला भत्ता। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत गुरुवार को भरतपुर के घाटमीका गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घाटमीका हत्याकांड में जान गंवाने वाले नासिर और जुनैद के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस पूरी तत्परता के साथ जांच कर रही है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों ने भी सरकार में विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मृतक जुनैद के बच्चों से भी मुलाकात की। इस घटना को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं आंक सकते। पूरी तरह लगे हुए हैं, अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं, इनको फांसी रकम से होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया, पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है, उसके माध्यम से पूरा केस जो है तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कोई कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता है लगातार परस्यू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी हो और आगे केस बढ़े। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा भी की। आर्थिक मदद के तहत नासिर की पत्नी और एक गोदली बच्ची को 1-1 लाख रुपए कैश और 4-4 लाख की एफडी की घोषणा की। वहीं जुनैद की पत्नी और बच्चों के लिए प्रत्येक को 1-1 लाख कैश और 4-4 लाख की एफडी का ऐलान भी किया। जिस रूप में परिवार वालों के दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं है, पर फिर भी जो जिस प्रकार से उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हम पे विश्वास किया सरकार पर, जिस रूप में उन्होंने घटना होती जयपुर आ गए थे 5-7 लोग परिवार वाले आए थे, उस वक्त मैंने बात करी थी, जिनको मैंने यकीन दिलाया। आज भी वो हम लोग भी कायम हैं, वो लोग इस बात में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग कोई कमी रखेंगे नहीं और इनको अरेस्ट करके रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैंने तय किया है कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे हम लोग। पूरे अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे, जिससे कि कम से कम ये बड़े हों तो इनके पढ़ाई के लिखाई के अंदर काम आ सके, शादी ब्याह में काम आ सके। इस प्रकार से प्रति बच्चा और दोनों पत्नियों को, इन सबको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, जिससे कि बच्चों को भी लगे, बच्चों को परवरिश करने के लिए भी परिवार का हौसला बुलंद हो सके, रह सके, मेरा मानना है। प्रदेश में अब संगठित अपराध पर जल्द लगाम लगेगी। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। इस बिल को जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। बिल में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से लाए गए राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 में संगठित अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा। इसके अलावा इस तरह के मामलों की जांच डीएसपी या उसके ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया गया। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा। इसमें डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।
कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जयपुर जिले में 57,000 से ज्यादा पात्र आवेदकों को अब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इनमें से 34,787 आवेदक 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में 22,460 आशार्थी ये भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप नहीं कर पाने के कारण किसी बेरोजगार आशार्थी का भत्ता नहीं रोका गया है। श्री चांदना ने कहा कि जयपुर जिले में कुल 1,10,271 आशार्थियों ने इस भत्ते के लिए आवेदन किया। 22,460 तो वो लोग हैं जिनको इस समय प्राप्त हो रहा है। 34,787 वो है जिनको 2 साल का प्राप्त होकर बंद हो चुका है। 4,282 आवेदन ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं और जो कि 2 लाख की सीमा की वजह से रुके हुए हैं। केवल 4,282। इसमें 4,345 अपात्र होने के कारण केवल 4,345 निरस्त किए गए हैं और 39,508 जिनमें कुछ कमियां हैं उनको बैक टू सिटीजन दिया गया ताकि वो कमियां पूरी करके वापस दें। कुल मिलाकर 22,460 नहीं 57,000 और कुछ लोग इस योजना का जयपुर जिले में लाभ उठा चुके हैं या उठा रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की मदद से भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। होली के त्योहार की मिठास और अपनेपन के एहसास में समेटे राजीविका द्वारा शासन सचिवालय परिसर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में होली के रंगों से लेकर लजीज मिठाइयों तक अलग अलग उत्पादों की आकर्षक स्टॉल्स लगाई गई हैं। इन स्टॉल्स पर विभिन्न क्लस्टर्स और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बनाए उत्पादों को लोग बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। गौरतलब है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ अपने हुनर को पहचान दे रही हैं बल्कि आर्थिक लाभ कमाकर परिवार को भी सशक्त बना रही हैं। मैं हल्दी घाटी में गुलाब का काम करती हूँ, गुलाब का शरबत बनाती हूँ, गुलकंद बनाती हूँ और जामुन का चूरन आरक भी बनाती हूँ। सब हमारा नेचुरल चीज़ बनती है वहाँ हल्दी घाटी में। मैं राजिका से जुड़ने के बाद हौसला बनाए मैं मेलों में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचती हूँ और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। किसको अच्छा लगता है तो घर बैठे होम डिलीवरी भी करती हूँ। और अशोक गहलोत जी ने हमें राज्यों में जोड़कर महिला को इतना आगे बढ़ाया, बस इतना हौसला दिया कि महिला भी आगे बढ़कर अच्छा काम कर सकती है। पहले मैं बेरोजगार थी, उसके बाद मुझे समूह के माध्यम से लाख चूड़ी की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। 6 दिवस से मैंने PNB RCT से 6 दिवस से लाख चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने खुद का व्यवसाय शुरू किया और मैं अति गरीब महिलाओं को भी ट्रेनिंग देती हूँ। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूँ। लेक सिटी के झीलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल से संचालित बोट्स को इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बोट्स में बदलने के फैसलों पर अमल लाया जा रहा है। गुरुवार को संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर श्री ताराचंद मीणा ने उदयपुर की पिछोरा झील में लीला पैलेस की नई 18 सीटर इलेक्ट्रिक बोट का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद गेस्ट्स ने नई इलेक्ट्रिक बोट में पिछोरा झील का एक राउंड भी लिया। प्रदेश में जल्द ही कृषि अधिकारी के 25 और कृषि पर्यवेक्षक के 430 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि रिक्त पदों के लिए आवश्यक सभी जरूरी अनुमोदन और औपचारिकता नियम के मुताबिक कर अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित कर दी गई है। बूंदी जिला कलेक्टर ने गुरुवार को केशवरायपाटन उपखंड की चरडाना ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने गांव में साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने PWD विभाग के अधिकारियों को पंचायत मुख्यालय सड़क का कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही चरडाना से बाजडली की सड़क भी बनाने के निर्देश दिए।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।